अभी एक साहब ने क्या किया कि वो गाय को अपने को बांधे हुए थे, वो ब्याने वाली थी, और उसकी बगल वाली गाय हीट पे आई तो वो उसके ऊपर जब्त कर दी। खुलने के बाद वो खोल के ले जा रहे थे, उसने जब्त किया तो उसके दोनों पैर खुल गए और वो बेकार हो गई गाय। ऐसा अक्सर होता है डेयरी फार्म में कि अनायास से ही वो कहते हैं कि अरे साहब वो तो बैठ गई, उसके पैर टूट गए, ये हो गया। तो ये बहुत आवश्यक है। और ब्याने के बाद भी मतलब ऐसा है कि जब उसको 10 दिन रह जाते हैं तब उसको तो बिल्कुल अलग कर देते हैं। 10 दिन अभी मैं एक फार्म पे जाता हूँ तो मैंने काविंग पैन बनवा दिया। काविंग पैन मतलब काविंग करते वक्त वो गाय 10 बाई 10 के उसमें रहेगी, कोई दूसरा जानवर उसके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त गाय जो है वो गर्मी चाहती है, उसमें पंखे की जरूरत नहीं है। एक तो गर्मी चाहती है, दूसरी तो देना चाहती है, और वो जो है हार्ट से अलग रहना चाहती है। मैंने बड़ी बड़ी गौशाला में देखा है गायों को बांध के रखते हैं, वो वहीं ब्याह जाते हैं। नहीं, ये बहुत गलत है। आप जो है उसको यथा स्थान दें जिससे कि वो ब्याह जाए। ब्याने के बाद भी उसके काफी कैल्शियम निकलता है, उसको 3 ग्राम कैल्शियम प्रति दिन निकलता। तो आप उसे मिनरल मिक्सचर भी दें, डबल मात्रा मिनरल मिक्सचर की कर दें, 20 ग्राम पर लीटर ऑफ दूध दें उसे, और 3-4 दिन। और उसके साथ साथ मतलब लैक्टेट या मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा वो आते हैं, एक्स्ट्रा कैल्शियम जेल आते हैं, वो पिलाइए। अगर कैल्शियम या उसमें एनर्जी नहीं मिलती है कीटोसिस से बचने के लिए, तो आप उससे ट्रांसमिक्स दे दीजिए, जिससे फैट से उसमें जो है ग्लूकोज बनेगा और वो फिर हो जाए। तो 3 दिन बहुत, 3-4 दिन 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाय को मैस्टाइटिस ना हो इसके लिए उसे क्लोप्रोस्टिनोल ब्याते ही लगा दीजिए, और फिर 10 दिन पे क्लोप्रोस्टिनोल लगाइए तथा यालेंट्रा या कोई ट्यूब जो है रखिए अपने पास। अगर आपको जरा भी शक हो तो फिर उससे करें। देखिए काउस बहुत कॉस्टली है, अब 1 लाख से 2 लाख तक की कीमत है। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 गाय खरीदा मतलब 20 लाख रुपए लग जाते हैं। और खरीद रहे हैं लोग, खरीद क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें लाभ हो रहा है इसलिए वो खरीद रहे हैं। पर कभी लाभ के लालच में कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे 10-20 लीटर की, 10-15 लीटर की गाय रखी है, वो तो खुश रहे अपना, ठीक है। वो तो धक्का पक्का खा गए, कभी मैस्टाइटिस हो गई, कभी मेट्राइटिस हो गई, कभी गाय बैठ गई। वो तो यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि डेयरी चलानी है या डेयरी बंद करनी है। उनके घर में हमेशा लड़ाई होती रहती है। परंतु जो लोग 30-35 लीटर की गाय रखते हैं और जेनोमिक सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो ब्याने वाली गायों की सुचारू रूप से देख रेख करें। और उसको ब्याने के बाद भी आप जो है मैक्सेल फॉलो दें, और मैक्सेल और अमोनियम क्लोराइड 50-50 ग्राम में ग्लूटोन वगैरह भी दे दें उसे। उसकी बहुत ही आपको सेवा करनी है, उसको अलग बांध के रखिए और उसकी विशेष सेवा करिए। उसका जितना दूध बढ़ रहा है उसी के हिसाब से उसका दाना बढ़ाइए, और 40 दिन तक उसका दूध बढ़ता रहे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मैस्टाइटिस से बचें, मेट्राइटिस से बचें, जानवर का बुखार देते रहे। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ तो कहता बुखार नहीं है। बुखार नहीं है तो बहुत खराब बात है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो आदमी मर रहा है। मतलब अगर बुखार उसका 100 हो गया, 96 हो गया, तो फिर जहर भी नहीं गिरेगी उसकी, और मतलब उसका 50 बवाल हो गए, खाना भी नहीं खाएगी। तो इन सब के लिए आप जो है उसका टेम्परेचर लेते रहे। अगर टेम्परेचर अधिक है आप एंटीबायोटिक दीजिए, टेम्परेचर कम है उसका टोनोफॉस्फोर और ये जेल वगैरह उसको दीजिए, अन्यथा वो गाय जो है बैठ जाएगी। एक बार गाय बैठ गई तो वो उठेगी या नहीं उठेगी ये बड़ा गूढ़ विषय है। और उसमें ज्यादा अगर आप नाइफेक ड्राइफेक चढ़ा देंगे या इथोफेट वगैरह लगा देंगे तो नतीजे और खराब होते हैं। उसमें डॉक्टर शंकर सिंह के काफी वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। तो नाइफेक चढ़ाया जाता है, वो 1 ml प्रति केजी चढ़ाया जाता है। 300 ml की, 300 केजी की गाय है तो उसे 300 ml चढ़ाया जाएगा, 10 मिनट के अंदर चढ़ा दो। उसमें ज्यादा है कि साहब मैंने 2 बोतल चढ़ा दिया रेडोस के, 2 बोतल वो चढ़ा दिया। अगर आपको ऐसे चढ़ाना है तो दूसरे दिन चढ़ा दीजिए ना, और उसको थोड़ा सा थप्पड़ भी दीजिए। धन्यवाद आपने इस बात को सुना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मेरे पास 2-4 फोन रोज आ जाते हैं कि साहब वो जेल नहीं गिर रही, गाय बैठ गई, उठ नहीं रही, उठने में दिक्कत हो रही है। धन्यवाद आपने सुना। मैं प्रोफेसर थैया हूँ और मैं ये वीडियो वेटरियंस के लिए बनाता हूँ। आशा है कि वेटरियन इसको जानते हैं और इसका और प्रसार प्रचार करेंगे। गाय जो बैठने की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी।
थैंक यू। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं अपने जानवरों पर एम्ब्रो ट्रांसफर भी करता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की ट्रेनिंग लेनी है ऑन फार्म तो आप वो ले सकते हैं। उसके लिए 7979848332 पर संपर्क करिए। धन्यवाद।